मैसेज आएगा, जब मेरे पीर का मैसेज आएगा, मैसेज करना पीर मुफ्ती आजम का काम था, अमल करना कारी अमानत का काम। 19 साल की उम्र, पूछो उलमाए मंजर इस्लाम से जाकर, 19 साल की उम्र, कितनी 19 साल की उम्र में मुफ्ती आजम ने इजाजत भी दे दी, खिलाफत भी, जोर से बोलो, इजाजत भी और इजाजत भी दी और आजकल का हाल क्या है, लोग खिलाफतें मांगते हैं कि हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो, और नहीं है तो पैसे में दे दो। जी जी, बात सही है, बहुत गहरी बात है ना, नहीं है तो पैसे में दे दो, पैसे में दे दो। एक बात मैं यहाँ बता दूं, गुजरात में एक साहब थे, उन्होंने कहा कि हजरत हम आपको मुंह मुबारक शरीफ देंगे। मैंने कहा सुभान अल्लाह, मैंने कहा सुभान अल्लाह, दे दो, मुंह मुबारक शरीफ मुझे दे रहे थे, मैंने कहा दे दो, तो मैंने कहा कोई पैसा? बोले कुछ नहीं, बस आप एक लेटर पैड लिख के दीजिए, मोहर लगाइए अपने दारुल के, हम आपको मुंह मुबारक देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं लेटर पैड लिखा और मोहर लगाई, दे दिया। अब वो क्या कहते हैं पलट के उधर से, जवाब सुनो, मैंने उसी वक्त उनको रद्द किया था उनको, कहते हैं मंजरी साहब दे तो देंगे, लेकिन आप गौसे आजम को मुंह मुबारक दिला दो हमें। तो मैंने कहा अगर मेरे पास होता मैं तुमसे मांगता, मेरे पास होता मैं तुमसे मांगता। तो कहा अच्छा ऐसा करो, 20,000 रुपए खर्च होंगे इसमें। कितने? वो 20,000 हमें दे दो, हम दे देंगे। तो मैंने कहा तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है, इसका मतलब तेरे पास मुंह मुबारक जो है उसमें भी शक है। जी जी जी, बिल्कुल बात सही, उसमें भी शक है, उसमें भी शक है कि ओरिजिनल है भी कि नहीं। क्या बात है, क्या बात है, पैसों की बात आ गई, क्योंकि बात पैसे की आई ना, अगर पैसे की डिमांड पहले हमसे कहता, जी बोलो, बहुत गहरी बात है सर, बहुत अच्छा, अगर कहना तो पहले कहता, जी जी हमें कोई बुरा नहीं लगता, लेकिन तू कहता 20,000 का, तो हमें शक हो गया तेरे पास मुंह मुबारक है भी या झूठा है। जी, झूठा है, असली क्या पता भी, हमने नबी का जमाना देखा नहीं। जी, बोलो, हम तो अकीदत में चले जाए। बेशक, तो ये आलम है आजकल का, और तारीफ कर रहे थे कि फुला साहब मेरे बाप के हाथ पैर चूमते, अरे चूमते होंगे तेरे बाप के हाथ पैर, हमें क्या लेना देना, सही बात, तू क्या है। सही बात, बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। बराबर बराबर, तो आजकल का पीर जो है वो खिलाफत उसे देता है जो पैसे वाला हो, जी पैसे वाला हो। खिलाफतें खरीदी जाती हैं, लेकिन दिखा नहीं सकता कारी अमानत ने खिलाफत खरीदी हो, जबकि कारी अमानत रसूल किसी फक्कर और फकीर का नाम नहीं है। अल्लाह, ये भी सुन लो, यहाँ एक जुमला कह दूं, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन, क्या बात है, मैसर नहीं मुरीद को मिट्टी का दिया भी। हाँ, आजकल का पीर जो आता है ना बस्ती में, वो सिर्फ अपना मकान पक्का बनाने के लिए और फॉर्च्यूनर पे चलने के लिए मुरीद करता है। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम हजरत, ये सुन लो। बहुत अच्छा पैगाम, अभी जो जो जुमला दे रहा हूँ वो रिकॉर्ड करना और बताना, आजकल का पीर जी आता फॉर्च्यूनर से, समझ में आया, लेकिन कारी अमानत वो पीर है हाँ, जिसकी करोड़ों की संपत्ति, क्या बात है, हाँ, करोड़ों की संपत्ति मुरीद के चंदे से नहीं, उसका बाप भी शहरे पीलीभीत का नंबरदार था, उसका दादा भी शहरे पीलीभीत का नंबरदार था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, करोड़ों की संपत्ति, हाँ ये मुरीदों के पैसे से नहीं है। हाँ, समझ में आ रहा है, बाप भी नंबरदार और उनका दादा भी नंबरदार। दादा फैज रसूल गया तो बेटे हिदायत रसूल को देकर गया, हिदायत रसूल गया तो बेटे कारी अमानत को देकर गया, और कारी अमानत रसूल गया तो बेटे रजाए रसूल को देकर गया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, करोड़ों की संपत्ति, समझ में आ रहा है, मुरीद के चंदे से नहीं। एक हजरत के एक मुरीद है शाहिद साहब, जहानाबाद के हैं, ये दौलत भाई हमारे बैठे हैं, इनके साथ रहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम खा कर मुझसे कहा कि हमने अपने पीर को इतनी मर्तबा पानी नहीं पिलाया होगा जितनी मर्तबा हमारे पीर ने हमें नाश्ता और खाना खिला दिया। सुभान अल्लाह, हमने इतनी मर्तबा पानी नहीं पिलाया होगा। क्या बात, समझ में आ रहा है। तो आजकल को देखो कि कहीं मुरीद ऐसा पीर ऐसा तो नहीं है जो अपनी फॉर्च्यूनर के चक्कर में तुम्हारा गला घोटता हो। क्या बात, हाँ ऐसे आगे आ जाओ, समझ में आ रहा है। सुनो सुनो, वक्त कम है, बातें बहुत करनी है मुझे, और एक भी अगर हवाला कोई गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम भी दूंगा और अल्लाह लान तौबा भी करूंगा। अल्लाह, समझ में आया? करोड़ों की संपत्ति का मालिक थे वो, और छोड़ के गए करोड़ों की संपत्ति। क्यों? ताकि कोई मुरीद ये कह ना सके कि हमारे चंदे से मैं खरीद। अल्लाह
हमारे चंदे से खरीदी। समझ में आया? जब मैंने 100 गज जगह, थोड़ी सी जगह खरीदी तो लाखों रुपया खर्च करना पड़ा मुझे अपने बड़े ससुर से थोड़ी सी जमीन खरीदना पड़ी 2016 में, तो लाखों इतनी मोटी गड्डियां बना बना कर मैंने दी तो जमीन खरीद पाया। तो मैं सोचने लगा या अल्लाह, जब मैंने इतनी छोटी जमीन खरीदी तो इतने लाख की बैठी है, तो ये इतनी 14 बीघा जमीन कितने करोड़ की होगी? क्या बात, क्या बात। हाँ ये भी बता दूंगा, ये तो बाद में बता दूंगा। मैंने जो मदरसा बनाया है ना, वो चंदे से नहीं बनाया है, 50 लाख रुपया अपनी जेब से लगाया अल्हम्दुलिल्लाह। आओ सेथल में, बरेली शरीफ में सेथल पड़ता है, 50 लाख रुपए की इमारत मैंने मदरसे की अपनी जेब से बनाई है, अपनी जेब से बनाई है। और अब अभी 15 लाख की जमीन मैंने खरीदी है, मस्जिद भी अपनी जेब से बना रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहला चंदा उसमें मालूम है किसका आया? मस्जिद में चंदा आ चुका 6000 का। समझ में आ रहा? हमारी बहुत अजीजा हजरत की मुहतरमा, सुभान अल्लाह, वो बहू भी देकर गया है तो ऐसी देकर गया जो खर्चीली है। सबसे पहला 6000 का चंदा हजरत की जोजे मोहतरमा ने दिया है। जैसे मैंने एक दिन ऐसी कह दिया था अपनी सास मोहतरमा से, तो फौरन उन्होंने 6000 रुपया हमारी वाइफ के जरिए उन्होंने भेजा दिया कि मंदिर साहब को दे देना, मस्जिद जब बना। तो मैं कहनी अभी उनका वापस करो, जब मस्जिद की बुनियाद होगी तब पैसा लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अल्हम्दुलिल्लाह कारी अमान रसूल कोई टपोरी पीर का नाम और भिट्टे पीर का नाम नहीं है, उस्माने गनी के जानशीन का नाम। क्या बात, सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? हाँ, एक भी अगर इसमें बात गलत साबित हो तो मैं अल्लाह तौबा करूंगा, कोई साबित नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है? तो अब पीरों को देखो, अब मैं तराजू भी देकर जाऊंगा, जी जी, है ना? तो उनकी कलखियां मत देखो, होठों की लाली मत देखो, गालों की शादाबी मत देखो, पेशानी की ताबानी मत देखो, सीने की चौड़ाई मत देखो, चेहरे की रानाई मत देखो, बल्कि उसके अंदर इश्क़ बिलाल है कि नहीं है, अमले बिलाल है कि नहीं, मुस्तफा की सुन्नत है कि नहीं। तो अब चेहरा नहीं देखा जाएगा, बिलाल जैसा इश्क देखा जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाल जैसा इश्क देखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? 19 साल की उम्र में सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम ने खिलाफत दी, और खिलाफत भी दी, इजाजत भी दी। और बड़ी चीज ये, अभी पीर तरीकत मियाँ हुजूर अल्लामा रज़ा रसूल से जो मुरीद होगा तो इनसे कहेगा हजरत हमें शिजरा दो, तो शिजरे पे साइन किसके होंगे? दौलत खां के नहीं होंगे, ये खुद अपने साइन करेंगे। लेकिन भवाली के सफर में, क्या बात है, जोर से बोलो, जोर से बोलो, कहाँ के सफर में? नैनीताल में, पहाड़ों में एक शहर है भवाली, भवाली के शहर में मुरीद कर रहे हैं मुफ्ती आजम, और फरमाने कारी अमानत मुरीद मेरा होगा, शिजरे पे दस्तखत तेरा होगा, ताकि दुनिया देख ले तू मेरा मुरीद है, मैं तेरा पीर हूँ, मेरे शिजरे पे अगर दस्तखत है तो मेरे मुरीद मेरे खलीफा कारी अमानत रसूल का। बोलो अभी अब इनसे मुरीद होंगे तो शिजरे पे साइन किसके होंगे? अहमद रजा मंजरी के नहीं होंगे, क्या बात है, खुद इनके होंगे। लेकिन मुफ्ती आजम भवाली में मुरीद करते हैं, तो मुरीद तो मुफ्ती आजम का है, लेकिन शिजरे पे दस्तखत कारी अमानत रसूल के। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु तो मुफ्ती आजम ने नहीं देखा कि ये पठान नहीं, मुफ्ती आजम ने बिरादरी नहीं देखी, मुफ्ती आजम ने खानदान नहीं देखा, मुफ्ती आजम ने कद नहीं देखा, मुफ्ती आजम ने रंग और रोगन नहीं देखा, मुफ्ती आजम ने सीने के अंदर इश्क़ रसूल देखा। अल्लाह जिसके सामने दुनिया कांपती थी वो मुफ्ती आजम। अब मेरे मुफ्ती आजम ने 19 साल की उम्र में जब खिलाफत तो इजाजत दे दी, तो मेरे मुफ्ती आजम ने कहा ऐ कारी अमानत रसूल, अब सफर है तो सफर में मेरे साथ कारी अमानत होगा, हदर है तो हदर में मेरे साथ कारी अमानत होगा। और वो मुफ्ती आजम अगर सफर में है तो नमाज जमात से पढ़ रहे हैं, हदर में है तो नमाज जमात से पढ़ रहे हैं। सरकार मुफ्ती आजम ने कहा ऐ लोगों सुनो सुनो, आज मैं अपना इमाम किसी पठान के बेटे को नहीं बना रहा हूं, बल्कि अमानत रसूल अंसारी को बना रहा हूं। एक साल इमामत की मुफ्ती आजम की, दूसरे साल इमामत की मुफ्ती आजम की, 10 साल इमामत की मुफ्ती आजम की, 11 साल तक सरकार मुफ्ती आजम ने कारी अमानत रसूल के पीछे नमाज पढ़ के बता दिया जो इमामत के लायक है वो पीर बनने के भी लायक है। अरे वो खुद भी जन्नत में जाएगा, नबी की शफाअत में दूसरों को लेकर भी जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजाने मुफ्ती आजम हिंद। हम किसी ऐरा गैरा को मानते भी नहीं, ये मुफ्ती आजम ने कहा है, सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम ने कहा।
अल्लाह 19 साल की उम्र में। बातें बहुत हैं लेकिन ज्यादा कहूंगा तो सब मामला इधर से उधर हो जाएगा। 19 साल की उम्र में अब अपने मुर्शिद से कहते हैं हुजूर आई वांट टू गो टू सी ऑफ द मक्का एंड मदीना, आई वांट टू पे द हज माय मुर्शिद मुफ्ती आजम। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। मेरे मुफ्ती आजम मैं चाहता हूँ ज़ियारत हरमैनी शरीफैन करूँ, सुनहरी जालियों का दीदार करूँ, काबतुल्लाह की अजमत को देखूँ। कभी मैं सफा पे दौड़ूँ, कभी मरवा पे दौड़ूँ, कभी हतीम में जाऊँ, कभी काबे को देखूँ, कभी गिलाफ को देखूँ, कभी बीर जमजम पे जाऊँ, कभी वादी मिना में जाऊँ, कभी वादी अराफात में जाऊँ। ऐ मेरे इमाम मुफ्ती आजम मुझे इजाजत दो। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने इजाजत अता फरमाई। अब सुनो तवज्जो के साथ सुनो मेरी कौम के लोगों, कौन है कारी अमानत रसूल जो आपके शहर में आकर आखिरी पैगाम देकर गया है सुभान अल्लाह, और नबी की हुज्जतुल वदा की तकरीर की सुन्नत को अदा करके गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार मुफ्ती आजम की बारगाह में जाते हैं। हुजूर मैं जाता हूं मदीना शरीफ की हाजिरी के लिए। आला हजरत फरमाते हैं काबे का नाम तक न लिया, वही कहा असलुल उस असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया अब मुफ्ती आजम की बारगाह में ये इजाजत लेने जाते हैं। सरकार मुफ्ती आजम ने फरमाया बैठ जाओ कारी अमानत रसूल, थोड़ी देर इंतजार करो। अब मेरे मुफ्ती आजम हिंद अपने हुजरे में जाते हैं, कलम उठाया, एक कागज उठाया और कलम की नोक को कागज के सीने पे रखा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मुफ्ती आजम के कलम की नोक सीने किरतास पर रखी है, कागज के जिगर पे रखी है और मुफ्ती आजम का कलम चल रहा है। मुफ्ती आजम का कलम हरकत में है, मुफ्ती आजम के कलम की जुम्बिश हो रही है। वक्त गुजरता जा रहा है, एक मकतूब लेटर तैयार हो गया। सरकार मुफ्ती आजम ने फरमाया इस लेटर को लो, खोल के मत देखना। और इस वक्त मदीना शरीफ के कुतुब हैं जिनको हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, ये कुतुबे मदीना है ज़ियाउद्दीन अहमद मदनी। तुम उनकी बारगाह में जब जाओ तो मेरा सलाम कहना और ये मेरा लेटर मेरा मकतूब उनको दे देना। अल्लाहु अकबर कबीरा। पीर ने नसीहत की थी कि इसको खोल के मत देखना। आज का मुरीद होता तो खोल के देख लेता कि पीर ने लिखा क्या है। वो पीर सादिक था, ये मुरीद सादिक था। वो सच्चा पीर था, ये सच्चा मुरीद था। अल्लाहु अकबर कबीरा। आए हिदायती मंजिल पे रख्ते सफर तैयार हुआ, चले हैं जहाज के जरिए मदीना मुनव्वरा की हाजिरी के लिए। और दिल में ये तमन्ना है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और आला हजरत से पूछो तो इंसान से बोलो आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। कशा कशा ये मंजिले मकसूद तक जाते हैं। जद्दा के साहिल पर जब कप्तान ने अपने जहाज के लंगर को उठा दिया, अब जहाज रुक जाता है साहिल जद्दा पर। वहां से बाई कार या बाई बस जाते हैं, मदीना तैयबा की हाजिरी के लिए जाते हैं। मुस्तफा जाने रहमत के मिंबर और मेहराब को देखा, सुनहरी जालियों को देखा, आका के सब्ज गुम्बद को देखा। वो सब्ज गुम्बद रसूल जिस पर 70,000 सुबह को और 70,000 शाम को फरिश्ते आकर दुरूदो सलाम पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। अब ये कारी अमानत रसूल जब गुम्बद खदरा के जलवों में मशगूल होते हैं, आका से कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आवाज देते हैं अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक, अस्सलामु अलैकुम या अमीर अल मोमिनीन उमर फारूक। सुभान अल्लाह। अब ये हाजिरी देने के बाद सामने 10,000 सहाबा की कब्रें हैं। वो सहाबा की कब्रें कह रही है कारी अमानत रसूल आ गया है। अब ये कारी अमानत रसूल उस शहर खामोशा में जा रहा है, मदीनतुन नबी के कब्रिस्तान में जा रहा है जहां नबी की बेटी का मजार है, जहां नबी के बेटे इमाम हसन का मजार है, जहां नबी के लख्ते जिगर इमाम हुसैन के सर का मजार है, जहां नबी के बेटों के मजार है, जहां नबी के चचाओं के मजार है और जहां नबी के दामाद उस्मान गनी के मजार हैं। 10,000 सहाबा के मजार जिस कब्रिस्तान में है, उसी कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में अब कारी अमानत रसूल हाजिरी देते हैं।
कभी हजरत फातिमा के मजार पे हाजिरी देते हैं, कभी दामाद पैगंबर हजरत उस्मान गनी के मजार पे हाजिरी देते हैं। अब हाजिरी देने के बाद, नबी के जलवों से मुतलज्जज होने के बाद, इक्तिसाब लुत्फ करने के बाद, अब कारी अमानत रसूल को अपने पीर के खत का ख्याल आ गया, अपने पीर के लेटर का ख्याल आ गया, अपने पीर के मकतूब का ख्याल आ गया, अपने पीर के नामे का ख्याल आ गया, अपने पीर के उस तहरीर करदा लेटर का ख्याल आ गया और कहा मेरे पीर ने कहा है एक कुतुब है मदीना में जिसका नाम ज़ियाउद्दीन अहमद मदनी है, तुम उसके पास चले जाना और ये खत पेश कर देना। सुभान अल्लाह। खत में क्या लिखा है ये मुफ्ती आजम लिखने वाले जाने या कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन पढ़ने वाले जाने। सुभान अल्लाह। अब खत दे दिया गया। हजरत ज़ियाउद्दीन अहमद मदनी ने उस खत को कभी होठों से लगाया, कभी आंखों से लगाया, कभी पेशानी से लगाया, क्योंकि खत लिखने वाला कोई आम मौलवी नहीं था, हम शबीह गौसे आजम मुफ्ती आजम था। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये खत जब कुतुब मदीना ने देखा, अब खत को खोला जा रहा है। खत की पहली तह को जब उलटा, जब खत की पहली तह को खोला तो उसमें लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। जो भी खुतबा इरशाद फरमाया हो, अल्लाह अकबर कबीरा। एक एक जुमले को कुतुब मदीना चूम रहे हैं, देख रहे हैं और आंखों से अश्के मोहब्बत जारी हो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। क्योंकि खत था मुफ्ती आजम का, खत था मजहर गौसे आजम का, खत था गुलाम गौसे आजम का, खत था इमाम अहमद रजा का, बल्कि पलट के जुमला कर दूं, खत था वली इब्ने वली का, खत था कुतुब इब्ने कुतुब का, खत था मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद का। सुभान अल्लाह। सरकार कुतुब मदीना खत को देख रहे हैं। देखते देखते एक खत की एक लकीर पर नजर पड़ी। बार बार मुफ्ती आजम, बार बार कुतुब मदीना ने लकीर को पढ़ा, फिर पढ़ा, फिर पढ़ा, फिर पढ़ा, फिर पढ़ा और पढ़ने के बाद अब खत को लपेट कर कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन अहमद मदनी रख देते हैं और पुकार कर कहते हैं कारी अमानत रसूल जरा मेरे करीब तो आओ। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। करीब आते हैं, फरमाते हुजूर फरमाइए, इरशाद फरमाइए। तो कुतुब मदीना ने फरमाया कारी अमानत रसूल इस खत में लिखा है कि ये जो कारी अमानत रसूल है ये मेरा वलदिल आज़, मेरा रूहानी बेटा है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर का वलदिल आज़ का लक़ब लिखा है उस खत के अंदर। और मुफ्ती आजम ने फरमाया ऐ कारी अमानत रसूल, इस खत में मुफ्ती आजम ने लिखा है ऐ कुतुब मदीना, कारी अमानत पर करम फरमाना, मुझ फकीर मुस्तफ़ा रजा पर करम फरमाना है। सुभान अल्लाह। अंदाजा करो कारी अमानत रसूल की अजमत का, कारी अमानत रसूल की रिफत का अंदाजा करो। हुजूर कुतुब मदीना ने जब खत को पढ़ा, ये तहरीर दोहराई तो फरमाया ऐ कारी अमानत रसूल, मैं मदीना में रहकर तमाम खिलाफतें और तमाम इजाजतें तुझको अता फरमाता हूँ। सुभान अल्लाह। ये मर्तबा है कारी अमानत रसूल का। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वही मदीना की गलियां हैं, वही मदीना के बाजार हैं, वही मदीना की जन मस्जिद नबवी है। गौर करो, उसी मस्जिद मदीना शरीफ में एक अल्लाह का महबूब बंदा है जिसका नाम हजरते रईस उड़ीसा हबीबुर रहमान अब्बासी, जिसको दुनिया मुजाहिद मिल्लत कहती है। ये मुजाहिद मिल्लत को जब ये हज करने के लिए गए, सलातो सलाम पढ़ रहे थे मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान अब्बासी। ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, शरीयत के बहुत बड़े अलमबरदार थे, पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा के रख दिया था। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने, इन सरकार मुजाहिद मिल्लत के हाथों में हथकड़ी डालकर या नजदी हुकूमत ने जेल में डाल दिया। तब तवज्जो से सुनो, कौन मुजाहिद मिल्लत है। सलाम पढ़ने की बुनियाद पर नजदी पुलिस वालों ने मुजाहिद मिल्लत को जेल में डाल दिया। अब मुफ्ती मुजाहिद मिल्लत के हाथ में हथकड़ी है, रात में बिस्तर पे बेचैनो बेकरारी के आलम में है और गुंबदे खजरा के मकी से कहते आका आपका एक गुलाम था जिसका नाम साद इब्ने अबी वक्कास था, आपने तो उसके घोड़ों को दरिया दजला पे चलवा दिया था मेरे आका, क्या मेरी हथकड़ी को नहीं तोड़ेंगे। और सरकार मेरा दिल ये चाहता है कि कल फजर की नमाज के बाद मैं सलाम आप पर जेल से नहीं भेजूंगा बल्कि मवाजह शरीफा पे जाकर पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। कुतुबे मदीना हजरत बुरहान मिल्लत, हजरत मुजाहिद मिल्लत रईस उड़ीसा, अब ये जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुबह फजर का मुअज्जिन बोलता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कारी अमानत रसूल लाओ पीरों को आज और रख दो एक तराजू में तोल के देख लो। मैं किसी पीर की अजमत का इनकार नहीं करता, लेकिन जो शरीयत का लंबरदार है वो हमारे सरकार। मैं किसी की पीर की अजमत का मुनकिर नहीं, लेकिन जो शरीयत का लंबरदार है वो किस खानदान से है हमें मतलब नहीं, वो नबी का वफादार है तो हमारे सर का ताज। सरकार मुजाहिद मिल्लत अपनी खुदादाद सलाहियत करामत की बुनियाद पर हथकड़ियों को झटका दिया, टूट गए। जोर से बोलो, जोर से बोलो। फजर की नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद मवाजह शरीफा में पढ़ते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह शमे बज़्म हिदायत पे काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, क़ैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब सुबह की ड्यूटी करने वाले मुतव्वे जो पुलिस वाले शुरता थे वो आए, कहा ये तो हबीबुर रहमान अब्बासी उड़ीसा इंडिया का रहने वाला है, हमने तो उसको जेल में डाला था, ये बाहर कैसे आ गया? हथकड़ी की चाबी इसके पास कैसे आ गई? सुनो अल्लामा साहब, हथकड़ी की चाबी इसके पास कैसे आ गई? अब वो उसको रहा ना गया, मुजाहिद मिल्लत के पास गया, कहा मौलाना तुझे तो हमने जेल में डाला था ना, तू बाहर कैसे आ गया? तो मुजाहिद मिल्लत का जवाब सुनो, कहा जेल में डालना तुम्हारा काम है, हथकड़ी तोड़ के सलातो सलाम पढ़वाना ये मेरे आका का काम है। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा। वक्त बहुत कम है, 2 बजे मुझे यहाँ से रुखसत हो जाना है, गांव को छोड़ देना है इंशाअल्लाह। मुझे हजरात सुनो, इतना बड़ा अलमबरदार अल्लाह का वली जो हथकड़ी अपनी करामत से तोड़ दे वो मुजाहिद मिल्लत है। अब वही मुजाहिद मिल्लत, अब सुनो मकाम कारी अमानत रसूल, मैंने मुजाहिद मिल्लत का मकाम इसलिए समझाया है आपको ताकि मकाम कारी अमानत समझो। इतना बड़ा अल्लाह का वली जो हथकड़ी तोड़ दे अपनी खुदा की बुनियाद पर दी हुई सलाहियतों से, अपनी करामत से हथकड़ी तोड़ दे, अब वो मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान अब्बासी। सुबह सुबह का वक्त है, मुअज्जिन नमाज़ान फजर की तैयारी में है, परिंदे अपना घोंसला छोड़कर अपने रिज़्क़ की तलाश में निकल चुके हैं, लोग अपनी ख्वाबे गफलत की चादर को हटा चुके हैं और सुबह नमूदार होने को बेचैनो बेकरार है, सूरज निकलने को बेचैनो बेकरार है। इतने में कारी अमानत रसूल के दरवाजे पर कुंडी की आवाज होती है। सुभान अल्लाह। जब कुंडी की आवाज होती है, एक जुम्बिश होती है, दस्तखत होती है, जो कि पूरा घराना तहज्जुद गुजार है। कारी अमानत रसूल का एक एक बच्चा का तहज्जुद गुजार है, उनकी बीबी तहज्जुद गुजार है, उनकी औलादें तहज्जुद गुजार है। तहज्जुद की नमाज पढ़ के बैठे हुए थे, उनकी अम्मा ने कहा बेटा कोई आवाज आ रही है। कारी अमानत रसूल फौरन दरवाजे पर आए, दरवाजे की कुंडी को खोला, जंजीर को खोला तो देखा दरवाजे पर कोई आम मौलवी नहीं बल्कि सरकार मुजाहिद मिल्लत की पैकर में खड़ा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली खड़ा है, अल्लाह का कुतुब खड़ा है, सरकार मुजाहिद मिल्लत खड़े हैं। कारी अमानत रसूल के दरवाजे पर सुबह सुबह का वक्त है, सरकार मुजाहिद मिल्लत खड़े हैं, जिसने अपनी हथकड़ियों को तोड़ दिया था और वो मुजाहिद मिल्लत खड़े हैं। कारी अमानत रसूल ने कदमों को चूमा, हाथों को चूमा और अर्ज करते सरकार इजाजत दे देते, ये गुलाम बस स्टैंड पे चला आता। कहा नहीं कारी अमानत रसूल, अब जुमला सुनो जो मैं देने जा रहा हूं, ये तहरीर में है जुमला, जब चाहो देख लेना। अब मेरे मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं, जिनका मज़ार आज भी उड़ीसा में है, धामनगर शरीफ में, अल्लाहु अकबर कबीरा। वो मुजाहिद मिल्लत ने कहा कारी अमानत रसूल मैं तुम्हें कैसे बुला लेता, जब भी मैं पीलीभीत आता था मर्जी मेरी होती थी, जब भी पीलीभीत का सफर करता था तमन्ना मेरी होती थी, जब मैं पीलीभीत आता था आरजू मेरी होती थी, जब भी मैं पीलीभीत आता था तो तमन्ना मेरी होती थी। ऐ कारी अमानत रसूल सुन लो, मैं जब भी पीलीभीत आता था तो अपनी मर्जी से आता था और आज मैं पीलीभीत आया हूं तो अपनी मर्जी से नहीं, गौसे आजम के इशारे से आया हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, कोई जवाब।
इशारे से आया हूं। मैंने मुजाहिद मिल्लत की अजमत इसलिए बनाई ताकि समझ लो कौन मुजाहिद मिल्लत है, क्योंकि तुम्हें बंबई के एक्टरों के नाम तो याद हैं, जो इस्लाम के रियल एक्टर हैं उनके नाम याद नहीं, इस्लाम के रियल हीरो हैं उनके नाम तुम्हें याद नहीं। अब सरकार मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं कि आज मुझे ख्वाब में बड़े पीर का दीदार हुआ, गौसों के गौस का दीदार हुआ, पीरों के पीर का दीदार हुआ, वलियों के वली का दीदार हुआ। और आला हजरत से पूछो कौन गौसे आजम है, तो फरमाते वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया कारी अमानत रसूल, आज मुझे गौसे आजम ने हुक्म दिया है कि पीलीभीत जाओ और एक लड़का मिलेगा तुम्हें जिसका नाम अमानत रसूल होगा, जिसके बाप का नाम हिदायत रसूल होगा, तुम अपनी तमाम इजाजतें खिलाफतें उस नौजवान लड़के को दे देना। सुभान अल्लाह, ये शान है कारी अमानत रसूल की, झुटलाने वालों झुटलाओ। हजरत मुजाहिद मिल्लत ने अपना कलम उठाया। आज तो खिलाफतों की सनदें छपी छपाई प्रेसों में है, लेकिन मुफ्ती सरकार मुजाहिद मिल्लत ने जो खिलाफत दी है वो प्रेस की छपी हुई नहीं, अपने कलम से लिखी है, अपने दस्ते मुबारक से लिखी है। और खिलाफत देने के बाद फरमाते हैं मुझे इशारे गौसे आजम हुआ है तो मैं तुझे खिलाफत देने आया हूँ। ये मकाम है कारी अमानत रसूल का। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, वक्त बहुत कम है, बस 2-4 मिनट के अंदर मैं बात खत्म कर रहा हूँ, वरना मुझे बहुत कुछ कहना था। अब ये आशिक सादिक जिसकी सुबह है तो पीर के इश्क में, शाम है तो पीर के इश्क में, दोपहर है तो पीर के इश्क में, अल्लाह अकबर, पीर का ऐसा दीवाना हुआ कि लोग लैला मजनू के किस्से को भूल गए और अमानत रसूल मुफ्ती आजम के किस्से को याद करते हैं। उनका लक़ब ही पड़ गया खलीफा मुफ्ती आजम, बल्कि उनका नाम ही हो गया खलीफा मुफ्ती आजम हिंद। अल्लाह अकबर कबीरा। आशिक सादिक की तमन्ना है, जैसा कि हजरत मौसूफ ने बताया कि 27 रमजानुल मुबारक की रात है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन पीर से मोहब्बत का आलम तो देखो, पीर से इश्क का आलम को देखो। तमन्ना क्या है? तमन्ना ये थी कि जब मैं पीर से इतना प्यार करता हूं तो मेरी रूह भी निकले तो शहर पीलीभीत ना हो, शहर मेरे पीर का होना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख याद करो मेरे भाइयों, ये नसीबे उनके होते हैं जो अपने पीर के इश्क में गर्क हो जाते हैं, और पीर ऐसा हो जो मुफ्ती आजम जैसा हो। अल्लाह तमन्ना है ये कारी अमानत की कि मेरी रूह निकले तो दयारे हबीब होना चाहिए, दयारे महबूब होना चाहिए, दयारे पीर होना चाहिए। 27 रमजान मुबारक की सहरी खाने के बाद, 27 रमजान मुबारक का रोजा रखने के बाद जिंदगी का आखिरी रोजा भी रखा है कारी अमानत ने। आखिरी इफ्तार